नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 21 सितंबर 2024 को जो प्रयागराज डिवीज़न में CLI का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसका पार्ट 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज के इस वीडियो में उसके पार्ट 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। 55 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कन्वेंशनल लोको में किस रिले के एनर्जाइज होने पर ऑटो सेंडिंग होता है। तो Q48 जो रिले है इस रिले को कहते हैं व्हील स्लिपिंग रिले। जब ये रिले इनर्जाइज होती है तो ऑटो सेंडिंग भी कराती है, LSP का लैंप भी जलाती है और Q51 रिले को इनर्जाइज कराकर ऑटो रिग्रेशन भी कराती है। Q119 रिले को कहते हैं कंप्रेसर ऑफलोड स्टार्टिंग टाइम डिले रिले और Q49 को बोलते हैं सिंक्रोनाइजिंग रिले। Q47 कोई रिले नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वेंशनल लोको के मल्टीपल यूनिट में MU2B की पोजीशन लीडिंग लोको में और ट्रेलिंग लोको में कैसी होती है। तो लीडिंग लोको में हमेशा लीड पे होगी और ट्रेलिंग लोको में हमेशा ट्रेल पर होगी। इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कन्वेंशनल लोको में ब्रेक रिलीज स्थिति में ब्रेक ब्लॉक व व्हील टायर के बीच में कितना क्लियरेंस होना चाहिए। तो ये 10 mm का क्लियरेंस होता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कन्वेंशनल SIV लोको में QCVR के स्थान पर कौन सी रिले लगाई गई है। तो आर्नो फिटेड लोको में आर्नो की जांच करने के लिए QCVR रिले लगाई गई है और जिस लोको में SIV लगा दिया गया है उसमें SIV की जांच करने के लिए क्यूकान रिले लगाई गई, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। QSIT रिले को कहते हैं SIV अर्थ फॉल्ट रिले। QSVM रिले को कहते हैं वेंट मोटर स्विचिंग रिले और QTD 101 ये एक टाइम डिले रिले है जो कि SIV लोको में कंप्रेसर को 5 सेकंड बाद स्टार्ट कराता है। नेक्स्ट है कन्वेंशनल लोको में बैटरी चार्जर का स्विच कौन सा होता है। तो बैटरी चार्जर मतलब CHBA और उसके आगे H लग गया यानी बैटरी चार्जर का स्विच HCHBA हो जाएगा। जूबा बैटरी तथा बैटरी चार्जर वोल्टमीटर का स्विच है। होबा को बैटरी अर्थिंग स्विच कहते हैं। HBA बैटरी का मेन स्विच है। ये सारे स्विच हमारे स्विच बोर्ड पे लगे हुए हैं। नेक्स्ट है कन्वेंशनल लोको में कौन सी रिले इनर्जाइज होकर LSDJ लैंप को जलाती है। तो QV60 रिले ये जो सिग्नलिंग रिले है ये इनर्जाइज होकर LSDJ लैंप को जलाती है। QV64 ये सिग्नलिंग रिले LSB के लिए है। QV63 ये LSRSI लैंप के लिए है। QV62 ये LSGR लैंप के लिए है। नेक्स्ट है 3 फेज मेमो का TI शेड्यूल कितने दिनों के लिए किया जाता है। तो ये 15 डेज़ के लिए किया जाता है 3 फेज का TI शेड्यूल। और IA शेड्यूल जो होता है वो इसका 60 डेज़ का होता है और IC शेड्यूल जो होता है वो इसका होता है 240 ± 30 डेज़। नेक्स्ट है FP और SP के बीच OHE सेक्शन की दूरी क्या कहलाती है। तो फीडिंग पोस्ट और सेक्शनिंग पोस्ट के बीच जो OHE सेक्शन होता है उसको हम सेक्टर कहते हैं और SP और SSP के बीच में जो OHE सेक्शन की दूरी होती है उसको सब सेक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है स्पर्श रेखा ट्रैक पर सपोर्ट पर संपर्क तार का स्ट्रैगर। काफ़ी कठिन हिंदी है, इसमें इंग्लिश पढ़ लेते हैं हम लोग। व्हाट विल बी द कॉन्टैक्ट वायर स्ट्रैगर एट सपोर्ट ऑन टेंजेंट ट्रैक। तो टेंजेंट ट्रैक पे जो हमारा वायर का स्ट्रैगर होता है वो 200 mm होता है और यही अगर कर्व ट्रैक होता तो वहाँ पे 300 mm हो जाता। नेक्स्ट है रेगुलेटेड OHE में एंटी क्रीप पॉइंट कहाँ प्रदान किया जाता है। तो जो एंटी क्रीप पॉइंट है ये मिडवे ऑफ टेंशन लेंथ पर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है 25 kV AC OHE के पास काम करने के लिए परमिट टू वर्क कितना आवश्यक है। तो ये जो 2 मीटर का स्पेस है ये आपका सेफ टू वर्क होता है। नेक्स्ट है कौन सा कासन बोर्ड न्यूट्रल सेक्शन से संबंधित नहीं है। तो 500 बोर्ड भी न्यूट्रल सेक्शन से संबंधित है। DJ ओपन और DJ क्लोज ये सारे न्यूट्रल सेक्शन से संबंधित बोर्ड हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक इंजन स्टाफ बोर्ड ये जो कासन बोर्ड है ये न्यूट्रल सेक्शन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है स्काडा का फुल फॉर्म लिखें। तो स्काडा होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल डाटा एक्विजिशन, यानी इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सहायक नियम किसके द्वारा बनाया जाता है। तो GR जो होता है वो हमारा रेलवे बोर्ड बनाता है और जो SR हमारा होता है वो हमारा जोनल रेल बनाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है केवल विद्युत गाड़ियों के यातायात को अवरुद्ध करना हो तो कौन सा ब्लॉक होगा। तो उसको हम बोलते हैं पावर ब्लॉक। ऑप्शन ए। नेक्स्ट कोहरे के मौसम में गाड़ी की अधिकतम गति ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में क्या होती है जब फॉग सेफ डिवाइस नहीं है। तो जब FSD नहीं रहेगा तो हमारी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो 60 kmph होती है, चाहे ऑटोमेटिक हो चाहे एब्सोल्यूट। और जब FSD होगी तो वो 75 kmph होगी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट संयुक्त सिग्नल साइटिंग समिति का निरीक्षण कितने महीनों में एक बार किया जाता है। तो ये हर 3rd महीने में एक बार किया जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लॉक बैक और ब्लॉक फॉरवर्ड दोनों किस लाइन पर करने की अनुमति है।
तो ब्लैक बैक और ब्लैक फॉरवर्ड हमेशा डबल लाइन सेक्शन पे किया जाता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। और ब्लैक बैक केवल सिंगल लाइन पे किया जाता है। नेक्स्ट है नीलकासन ऑर्डर के लिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो जो नीलकासन होता है उसके लिए होता है TA409 यानी ऑप्शन बी। TB409 ये रिमाइंडर के लिए होता है और T409 ये कासन ऑर्डर के लिए होता है। नेक्स्ट है सी क्लास ओडीसी वाली गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? तो जो सी क्लास की ओडीसी होती है उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है 25 kmph। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। जो ए क्लास की ओडीसी होती है उसकी स्पीड सेक्शनल होती है और जो बी क्लास की होती है उसकी स्पीड 40 kmph होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमेटिक सिग्नल ऑन स्थिति में मिलने पर लोको पायलट दिन में कितने समय रुकने के बाद उसे ऑन में पार कर सकता है? तो दिन में वो 1 मिनट रुकता है, रात में 2 मिनट रुकता है, यानी इसका ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है TC912 ये कौन सा प्रकार है? तो सी को हिंदी के सहायता शब्द से समझिए, यानी ये रिलीफ इंजन के लिए होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑटो सेक्शन में रिलीफ इंजन भेजने के लिए, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है औसत वेतन पर अधिकतम कितने दिनों की छुट्टी जमा की जा सकती है, यानी LAP आप मैक्सिमम कितना दिन जमा कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 300 डेज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पैटर्निटी लीव कितने दिनों के लिए स्वीकार की जाती है? तो पैटर्निटी लीव 15 डेज के लिए स्वीकार की जाती है और ये बर्थ के 6 मंथ के अंदर ही आपको इसको लेना पड़ता है। नेक्स्ट है कितने जीवित बच्चों के लिए ही चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको मिलेगा? तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस केवल 2 बच्चों के लिए ही मिलता है। अगर आपका पहला बच्चा जुड़वा पैदा हो गया तो केवल उन्हीं दोनों को मिलेगा, लेकिन अगर पहला बच्चा सिंगल है और दूसरा बच्चा जुड़वा हुआ तो टोटल 3 बच्चों को तब ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। नेक्स्ट है निलंबन आदेश जारी करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है? तो निलंबन आदेश जारी करने के लिए SF1 का यूज़ किया जाता है। SF2 जो होता है वो होता है डीम्ड सस्पेंशन के लिए। SF3 जो होता है वो सस्पेंड कर्मचारी द्वारा निर्वाह भत्ता का दावा करने के लिए फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और SF4 जो होता है ये सस्पेंशन रिवोक का फॉर्म है। नेक्स्ट है HOER के अनुसार लोको पायलट किस श्रेणी में आते हैं? तो HOER के अनुसार लोको पायलट हमारे कंटिन्यूअस श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है कर्मचारी मुख्यालय से बाहर 8 घंटे की ड्यूटी रहने पर उसको कितना % भत्ता मिलेगा? तो 8 घंटे की ड्यूटी पर रहने पर उसको 70% का यात्रा भत्ता मिलेगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको समझने के लिए समझिए 0 से 6 आवर के लिए आपको 30% आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। 6 से 12 आवर्स के लिए आपको 70% ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा और 12 से 24 आवर के लिए आपको 100% आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। नेक्स्ट है फर्स्ट क्लास ए पास का कलर कौन सा रंग का होता है? तो यहाँ देखिए एक होता है फर्स्ट क्लास ए, एक होता है फर्स्ट क्लास, एक होता है सेकंड क्लास ए और एक होता है सेकंड क्लास। तो जो फर्स्ट क्लास ए है ये होता है वाइट कलर का, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। जो फर्स्ट क्लास का पास होता है वो ग्रीन कलर का होता है। जो सेकंड क्लास ए का पास होता है वो येलो कलर का होता है और जो सेकंड क्लास का पास होता है वो पिंक कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को मंजूरी कौन देता है? तो इसको मंजूरी देता है NDMA, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा आंसर। ये होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यही इसको अप्रूव करता है। नेक्स्ट है CPR का फुल फॉर्म क्या है? तो CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लकड़ी में आग पकड़ने वाली आग किस क्लास की होती है? तो वो क्लास ए होती है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। जो लकड़ी कागज इसमें पकड़ती है वो क्लास ए होता है। तेल में और पेंट में जो आग लगती है उसको क्लास बी में कहते हैं। इलेक्ट्रिक में अगर आग लगेगी तो उसको क्लास सी में लाएंगे और अगर मैग्नीशियम टाइटेनियम इस टाइप का कोई ज्वलनशील पदार्थ है उसमें आग लगती है तो उसको क्लास डी का फायर कहते हैं। नेक्स्ट है 23 वर्ष से अधिक सेवा अवधि में कितने दिन का बेसिक पे एक्सीडेंट फ्री अवार्ड के रूप में दिया जाता है? तो यहाँ पर इसका नियम है अगर अप टू 7 ईयर है तो आपको 20 दिन का बेसिक पे मिलेगा। अगर अप टू 15 ईयर है तो 40 डे का बेसिक पे मिलेगा। अगर आपको 23 ईयर हो गया है तो आपको 60 डे का बेसिक पे मिलेगा और अगर 23 से अधिक हो चुका है तो आपको 90 डे का आपको बेसिक पे मिलेगा एक्सीडेंट फ्री अवार्ड के रूप में। तो यहाँ पूछ रहा है 23 से अधिक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 90 डेज, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंध प्रणाली के लिए सुरक्षा प्रमाणन कौन सा है? तो ISO होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए होता है 45001, यानी इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 14001 ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के लिए होता है। 15000 ये इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के लिए होता है। और 9001 ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए होता है। नेक्स्ट है आग लगने से बचने के लिए लोगों में किसकी सफाई सुनिश्चित की जानी चाहिए? ऑयल की, कि ग्रीस की, कि गंदगी की? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सभी। नेक्स्ट है जब कोच की एक एयर स्प्रिंग खराब हो जाए तो ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड हो जाती है उस समय 60 kmph। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वाहन में फ्लैट टायर की पहचान कैसे की जाती है? तो जब भी हमारे व्हीकल में फ्लैट टायर होगा उस समय हमको हैमरिंग साउंड सुनाई पड़ेगा, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है WSP का पूर्ण रूप क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WSP को बोलते हैं व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, यानी इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फीबर डिवाइस किससे संबंधित है? तो इसका फुल फॉर्म होता है फेल्योर इंडिकेशन एंड ब्रेक एप्लीकेशन, और ये एयर स्प्रिंग की विफलता से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ART का फुल फॉर्म क्या है? तो ART के बारे में तो आप लोग जान ही रहे होंगे। ART होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है CMS का लक्ष्य क्या है? हेडक्वार्टर या आउट स्टेशन पर चालक दल की स्थिति के अनुसार रिकॉर्ड बनाए रखना, PR, LR, PME आदि का विवरण बनाए रखना, या उपरोक्त सभी? तो इसमें ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि चालक दल BA परीक्षण में असफल हो जाता है तो CMS पर चालक दल की स्थिति क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगा सिस्टम BA फेल में चला जाएगा। सिस्टम लेट जो होता है, जब एक्नॉलेज कर दिया जाता है और क्रू लेट में पहुंचता है तो उसका नाम सिस्टम लेट में पहुंच जाता है। जब कॉल को रिफ्यूज़ कर देता है तो वो सिस्टम रिफ्यूज में पहुंच जाता है, और जब वो कॉल के लिए अवेलेबल नहीं रहता है तो उसका नाम सिस्टम नॉट फाउंड में पहुंच जाता है। नेक्स्ट है लोको लिंक तैयार करते समय कौन से मानदंडों की जाँच करनी चाहिए? तो जाँच करनी चाहिए किलोमीटर पर डे पर लोको। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ये कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1936 में। SMI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SMI का फुल फॉर्म होता है स्पेशल मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन, यानी इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुशासनिक कार्रवाई के संबंध में माइनर पेनाल्टी के लिए कौन सा आरोप पत्र जारी किया जाता है? तो माइनर के लिए जारी किया जाता है SF11। SF3 के बारे में अभी हमने बताया था। ये जो सस्पेंड कर्मचारी होता है वो निर्वाह भत्ता के दावा करने के लिए फॉर्म भरता है। SF6 जो होता है वो होता है कि सस्पेंडेड कर्मचारी कोई दस्तावेज मांगे और उसको मना कर दिया जाए तो उसके लिए फॉर्म होता है। और SF5 होता है मेजर पेनाल्टी के लिए। नेक्स्ट है राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें टोटल 9 धाराएं होती हैं। नेक्स्ट है राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार को राजभाषा संबंधी नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो वो शक्ति प्रदान की गई है धारा 8 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन सी। इसमें 9 धारा होते हैं। पहला होता है संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, सेकंड होता है परिभाषा, थर्ड होता है संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का रहना, फोर्थ होता है राजभाषा के संबंध में समिति, फिफ्थ होता है केंद्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद, सिक्स होता है कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद, सेवेंथ होता है उच्च न्यायालय के निर्णयों आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग, एट होता है नियम बनाने की शक्ति, और नाइन्थ होता है कतिपय उपबंधों का जम्मू एंड कश्मीर को लागू ना होना। नेक्स्ट है केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही होगा। ये होते हैं प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है? तो इसमें जो पुरस्कार राशि होती है फर्स्ट वो होती है हमारी 5000, सेकंड जो होती है वो होती है 3000, थर्ड जो होती है वो होती है 2000। नेक्स्ट है राजभाषा नियमों के अनुसार राज्य क्षेत्र का के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो का के अंतर्गत हमारे हिंदी भाषी राज्य आते हैं, जो कि इस ऑप्शन में है बिहार और उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन ए। गुजरात हमारा खा क्षेत्र में आता है, राजस्थान हमारा का क्षेत्र में आएगा लेकिन महाराष्ट्र खा क्षेत्र में हो जाएगा, हरियाणा का क्षेत्र में आएगा लेकिन मेघालय और मिजोरम हमारे गा क्षेत्र में आते हैं। खंड खा के तहत वर्गीकृत केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है?
तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें चंडीगढ़ आंसर हो जाएगा। ये जो बिहार है ये का क्षेत्र में आता है, अंडमान और निकोबार ये भी का क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, क्योंकि 1949 में इसी दिन अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट है ओडिशा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ओडिशा आता है गा क्षेत्र के अंतर्गत, क्योंकि ना ये का में है ना खा में है, तो जो राज्य का और खा दोनों में नहीं होते हैं उनको गा क्षेत्र में रखा जाता है। नेक्स्ट है राजभाषा नियमों के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, का, खा और गा में। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए निर्धारित प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम क्या है? तो प्रारंभिक होता है प्रबोध, तो प्रबोध के बाद ये प्रवीण होता है, प्रवीण के बाद प्राज्ञ होता है और प्राज्ञ के बाद पारंगत होता है। तो पहले 3 निर्धारित पाठ्यक्रम थे, अब इसमें एक बढ़ा दिया गया है, तो यानी टोटल 4 कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम हो गए हैं। तो इस तरह आज हम लोगों ने 21 सितंबर 2024 को जो प्रयागराज डिवीजन में पेपर हुआ था, तो उसका सेकंड पार्ट यहाँ पर हमने सॉल्व कर दिया है। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।